भारत ने श्रीलंका पर 17 बार हमला किया। दरअसल चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स और कई आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि चीन ने इस बयान में भारत का प्रत्यक्ष नाम तो नहीं लिया, लेकिन सीधे तौर पर ड्रैगन का इशारा भारत की तरफ था। हालांकि चीन अचानक ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे की वजह भी समझिए। दरअसल चीन बीते कई सालों से भारत के रिश्ते उसके पड़ोसियों के साथ खराब करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो नेपाल हो या फिर श्रीलंका और बांग्लादेश। चीन एक के बाद एक कई साजिशों के तहत भारत के साथ इन पड़ोसियों के रिश्ते बिगाड़ने की भरपूर कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन की इन साजिशों के बीच एक और बात है जो समझने वाली है। बीते कुछ सालों में चीन ने जिन देशों के साथ भी नजदीकियां बढ़ाई, वो देश आर्थिक और सामाजिक रूप से तबाह हो गए। हमने हाल ही में श्रीलंका के हालात देखे, जो आर्थिक रूप से दिवालिया हो गया, फिर पाकिस्तान और नेपाल। ऐसे में परिस्थितियों को देखा जाए तो चीन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, दुनिया उसकी चोरी और भारत की ताकत अब बखूबी समझने लगी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया के सबसे ताकतवर नौसेना के प्रमुख का वो बयान है जिसने चीन में खलबली मचा दी थी। दरअसल अमेरिकी नेवी के प्रमुख ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा था कि भारत चीन के लिए बड़ी चुनौती है। एशिया में भारत चीन के लिए सबसे बड़ा वॉर फ्रंट है। आपको बताएं तो भारत बीते कुछ सालों में जिस फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहा है, उसने विश्व के बड़े बड़े देशों को चौंका दिया है। चाहे वो अमेरिका हो या फिर रूस, दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ अब भारत कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। आपको बताएं तो चीन भारत को लेकर न केवल बयानबाजी कर रहा है, बल्कि वो भारत पर नजर रखने के लिए भी अलग अलग पैंतरे अपना रहा है। बीते 16 अगस्त को चीन का एक निगरानी पोत श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंचा। हालांकि इस पोत के हम्बनटोटा पहुंचने को लेकर चीन का कहना था कि पोत को ईंधन भरने के लिए इस बंदरगाह पर लाया गया है। लेकिन ये बात साफ है कि चीन ने अपना निगरानी पोत भारत के नजदीक सिर्फ इसलिए भेजा ताकि भारत की मिसाइलों और सुरक्षा उपकरणों की तैनाती की जानकारी इकट्ठा की जा सके। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।